जय हिंद। आप सभी को एडुटेरिया का वास्तुनिक सामान्य अध्ययन 5000 प्लस क्वेश्चन है। इसका प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 2। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ से ही राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था। निम्न में से कौन नहीं शामिल है? कौन शामिल नहीं है? गोविंद रानाडे शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक सिद्ध हुए? कांग्रेस द्वारा मुसलमानों के प्रति संतुष्टिकरण की नीति का आरंभ। क्वेश्चन नंबर 4। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ? तो लॉर्ड लिनलिथगो। ये व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था 1940 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 5। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 6। साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 6 का हो जाएगा सी। इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया। क्वेश्चन नंबर 7। दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? दादाभाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? तो लिबरल पार्टी पर चुनाव जीता था। क्वेश्चन नंबर 8। भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासन के समय हुआ? भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ? किस शासक के समय हुआ? तो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9। एल्होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? एल्होल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलिकेशिन द्वितीय से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 10। सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? सत्यमेव जयते किस उपनिषद में संग्रहित है? मुंड उपनिषद में संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 11। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध शाखा से है, यानी किस शाखा से है? तो महायान शाखा से है। क्वेश्चन नंबर 12। अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भावना का क्या नाम था? अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भावना का क्या नाम था? इबादत खाना। क्वेश्चन नंबर 13। सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और वैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे?
प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो अकबर के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 14, न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? न्यू कैसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है, यह किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 15, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो 15 को जाएगा डी। देशांतर के मध्य सर्वाधिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है। क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? इसका अन्नामलाई पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। यह है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? इसका रहेगा कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 18, किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुपूरक हो जाती है? इसका लेटेराइट मिट्टी। यानी किस मृदा प्रारूप में लोहे के अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्तक हो जाती है? तो लेटेराइट मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 19, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, सही है। यह एक कण प्राकृतिक है, यह भी सही है। यह ऊर्जा का एक रूप है, यह भी सही है। उपयुक्त सभी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20, बायोगैस संयंत्र निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन की प्रक्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 21, एक वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु के आकार बढ़ता है। एक वर्ग में ऊपर के नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 22, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण है धूलकण। क्वेश्चन नंबर 23, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 24, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का यौगिक है? स्वर्ण यौगिक। क्वेश्चन नंबर 25, दाब का विमीय सूत्र है। दाब का विमीय सूत्र है Ml-1 T-2। 25 का बी। क्वेश्चन नंबर 26, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? ये कोयला है। क्वेश्चन नंबर 27, याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? सेरिब्रम से है। क्वेश्चन नंबर 28,
एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताइए जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो आर्कियोपेडिक्स। 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? ये CO2 होगा, O2 यानी ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 30, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 32, प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है? तो भारत की संसद। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान में विधि के समक्ष समानता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो भाग 20 में उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। तो भाषाओं का उल्लेख हो जाएगा 8वीं अनुसूची में और दल बदल निरोध अधिनियम 10वीं अनुसूची में, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम तो इसका हो जाएगा 9वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण संबंधित अधिनियम तो 11वीं अनुसूची में हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का बी। क्वेश्चन नंबर 37, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किया गया? तो लॉर्ड मैकाले के अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? निम्न में से कौन सी औषधि या क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है? तो गुलाबी क्रांति संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किन दो संस्थानों को ब्रिटेन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है? ये IMF और विश्व बैंक। क्वेश्चन नंबर 40, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का
राष्ट्रीयकरण किया गया था? 1949 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? वीडी सावरकर का है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत में आयकर है, भारत में आयकर है प्रत्यक्ष और प्रगतिशील। क्वेश्चन नंबर 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 44, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से है? मल्लखंब से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 45, नीपक आंदोलन के प्रणेता थे, नीपक आंदोलन के प्रणेता थे दाऊदयाल, दाऊदयाल। क्वेश्चन नंबर 46, द्रकमा सिक्का किसने चलाया? द्रकमा सिक्का किसने चलाया था? तो ग्रीक ने चलाया था। क्वेश्चन नंबर 47, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, ये खादड़। बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, खादड़। क्वेश्चन नंबर 48, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, वह समुद्री सीमा जहां तापमान तेजी से कम होता है, थर्मोक्लाइन, थर्मोक्लाइन। क्वेश्चन नंबर 49, बेसल मापदंड संबंधित है, बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से, बैंकिंग क्षेत्र से। क्वेश्चन नंबर 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? तो 50 का डी, अर्नाल्ड टोयम्बी ने किया था। इसका कुछ स्मरणीय तथ्य है, स्मरणीय तथ्य देखते चले हैं। भारत में मानव का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ था नर्मदा घाटी से। सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से, सर्वप्रथम प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से, सर्वप्रथम प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं मेहरगढ़ से। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के अवशेष मिले हैं दमदमा से। नेक्स्ट, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुजुर्गहोम से, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुजुर्गहोम से, गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बुजुर्गहोम से। मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुजुर्गहोम से, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुजुर्गहोम से, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बुजुर्गहोम से। जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से, जूता हुआ खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगा, बगन एवं लोथल से, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से, अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नेक्स्ट,
युग्म समाधियां का परिमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां का परिमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। युग्म समाधियां का परिमाण प्राप्त हुआ है कालीबंगन एवं लोथल से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त हुआ है कालीबंगन से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। नर्तकी का कांस्य मूर्ति का साक्ष्य प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। नेक्स्ट, शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। यानी शवों को दफनाने की प्रथा का प्रचलन था हड़प्पा में। शवों को जलाने की प्रथा का प्रचलन था मोहनजोदड़ो में। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। 3 मुख वाले देवता की मूर्ति प्राप्त हुई है मोहनजोदड़ो से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। मिट्टी द्वारा निर्मित हल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है बनावली से। उन्नत जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उत्तम जल प्रबंध का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। शैलकृत स्थापत्य के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। वैसा हड़प्पा कालीन स्थल जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। कृषि का प्रथम साक्ष्य प्राप्त हुआ है मेहरगढ़ से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। चावल का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है कोल्डी हवा से। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। आग का आविष्कार हुआ है पुरापाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। पहिए का आविष्कार हुआ है नवपाषाण काल में। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ या यव। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया धातु तांबा। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है भोपाल में। 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 सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। सिंधु सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह थे लोथल एवं सुतकोटदा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त या जुड़वा राजधानी कहा पीगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पीगट ने। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को संयुक्त जुड़वा राजधानी कहा पीगट ने।